आज से शुरू होने वाले मॉनसून इजलास में कांग्रेस ज़राअत और बैंकिंग एक्ट में तब्दीली से मुतालिक बिलों पर सख्त मुखालिफत कर सकती है। कांग्रेस बदहाल मईशत, बेकाबू कोरोना और चीन का मसला उठा सकती है। मॉनसून इजलास में हुकूमत का 11 ऑर्डिनेंस लाने का भी मंसूबा है। कांग्रेस तर्जुमान जयराम रमेश का कहना है कि इजलास में हुकूमत का वजीर आजम केयर फंड के सिलसिले में भी ऑर्डिनेंस को पास कराने का मंसूबा है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि इस फंड में जमा रकम के सिलसिले में शफाफियत हो और कैग से इसकी जांच कराने का इल्तिजाम बिल में किया जाना चाहिए। तो पार्लियामेंट की कार्रवाई आज से शुरू हो रही है। कई तब्दीलियां भी इस पार्लियामेंट सेशन में देखने को मिलेंगी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे विनीत इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। विनीत, आप हमेशा से पार्लियामेंट को कवर करते रहे हैं। मॉनसून इजलास आज से शुरू हो रहा है, ऐसे में कोरोना की वजह से कई तब्दीलियां भी हमने कुछ देर पहले अपने नाज़रीन को बताई कि ये तब्दीलियां देखने को मिलने वाली हैं। तफसील से बताएं क्या कितना मुख्तलिफ होगा इस बार का सेशन पहले के मुकाबले? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार की ओर से लगातार ये कोशिश की जा रही है, लोकसभा अध्यक्ष की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू की ओर से कोशिश की जा रही है कि सदन जो है वो उसकी कार्रवाई बेहतर तरीके से चले। कल हमने देखा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई, राज्यसभा के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की भी बैठक हुई, लोकसभा के भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई। उसमें साफ तौर पर सरकार ने साफ तौर पर कहा कि वो सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोरोना के साये में ये सदन चल रहा है, तो इसमें अधिक से अधिक चर्चा हो, कम समय में अधिक चर्चा हो। मेरा सवाल विनीत ये है कि पहले के मुकाबले इस बार की जो कार्रवाई है थोड़ी मुख्तलिफ होने वाली, क्योंकि कोरोना वबा चल रही है। इस बीच एहतियात तो जाहिर सी बात है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सैटरडे और संडे की जो ऑफ होता था वो भी कैंसिल कर दिया गया है। इससे ये समझा जाए कि इस बार ज्यादा से ज्यादा चर्चा होगी। जी, निश्चित तौर पे कोशिश जो है वो सरकार की ओर से यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा मुद्दों पर चर्चा की। विपक्षी नेताओं से हमने बात की, तब उनका तो यह भी कहना था कि वो भी चाहते हैं कि इन मुद्दों पर अधिक से अधिक चर्चा हो, लेकिन यहाँ पे सबसे जरूरी बात अब ये हो जाती है कि अब से थोड़ी देर बाद जब सदन चलेगा तो कैसी चर्चा होती है, क्योंकि वह सभी पक्ष अपनी बात को रखना चाहते हैं। सरकार की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि जो 11 अध्यादेश है उसे पास करवा दिया जाए। इसके साथ ही साथ कई ऐसे बिल हैं जिसे सरकार पास करवाना चाहती है। वहीं विपक्षी पार्टियों की लगातार मांग है कि चीन के मुद्दे पर चर्चा हो, चीन के साथ जिस तरह से सीमा विवाद है उसको लेकर के चर्चा हो। इसके साथ ही साथ वो चाहते हैं कि आर्थिक जो हालात है, जिस तरह से जीडीपी के रेट में हमने देखा कि पहले क्वार्टर में जो गिरावट आई थी उस पर जो है वो विपक्ष चर्चा करना चाहता है। कल हम बात कर रहे थे कुछ सांसदों से, उन्होंने हमें कहा कि वो चाहते हैं कि पलायन की स्थिति जो हुई है, क्योंकि कोरोना के बाद जिस तरह से लॉकडाउन लगा था और उसके बाद जो पलायन हमने देखा उस पर लोग चर्चा करना चाहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कोरोना महामारी के इम्पैक्ट की चर्चा करना चाहते हैं कि सरकार किस तरह की कार्रवाई कर रहा है। तो वह सभी की अपनी अपनी मांगे हैं। अब यहाँ पे देखना है कि कौन किस मांग पर कब चर्चा करने के लिए तैयार होता है। क्या सरकार में जो विधेयक लाती है या अध्यादेश जो लाती है उसे विपक्ष पास करवाने में जल्द से जल्द सहयोग करेगा, या फिर विपक्ष जो मांग चाह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के मुद्दे पर अपना स्टेटमेंट दे, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक हालात पर स्टेटमेंट दे, या फिर विनीत, बाज़ दफा हमें देखने को मिला कि कई मुद्दों को लेकर अपोजिशन आक्रामक हो जाती है और कार्रवाई नहीं चल पाती है। ऐसे में कोरोना का दौर जारी है, तो क्या लगता है कि विपक्ष का जो रवैया होगा वो थोड़ा सॉफ्ट हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो, या फिर पहले जैसी सूरत-ए-हाल रहती थी विपक्ष की वैसी तस्वीरें देखने को मिलने वाली? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमने विपक्षी नेताओं से बात की तब उनका साफ तौर पर कहना था कि वो चाहते हैं कि उन मुद्दों पर अधिक से अधिक चर्चा हो, क्योंकि कोरोना की बात हो या चीन की बात हो या अर्थव्यवस्था की बात हो, उस पर वो चाहते हैं कि अधिक से अधिक चर्चा हो। सरकार की ओर से जब हमने बात की तो सरकार के प्रवक्ता जो संसदीय कार्य मंत्री है उनका साफ तौर पर कहना था कि वो सभी मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए एक समय निश्चित होना चाहिए, सही समय पर वो चर्चा चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो चाहते हैं कि चीन के मुद्दे पर या आर्थिक स्थिति पर या कोरोना की स्थिति पर पहले इसी पर चर्चा कर ली जाए, जो और अन्य जो बिल है, अध्यादेश है, उसे बाद में पास करवाया जाए। वो ये चाहते हैं कि सही समय पर कुछ बिल को पहले पास करवाया जाए, कुछ अध्यादेश को पहले पास करवाया जाए, और उसके साथ ही साथ जो बाकी के मुद्दे हैं,
चाहे वो चीन का मुद्दा हो, आर्थिक हालात का मुद्दा हो या फिर कोरोना का मुद्दा हो, इस पर भी वो चर्चा चाहते हैं। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी आज की किस तरह से कार्रवाई चलती हुई दिखाई दे रही है। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे विनीत तमाम तफसीलात के लिए। चलिए नाज़रीन, आपको सीधे ले चलते हैं लोकसभा, जहां पर कार्रवाई शुरू हो गई। सिंह बादल का निधन पंजाब के मोहाली में 15 मई 2020 को 88 वर्ष की आयु में हुआ। डॉक्टर नेपाल सिंह सोली लोकसभा के सदस्य थे, जो उत्तर प्रदेश के रामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वह नियम समिति, मानव संसाधन विकास संबंधी समिति, अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य रहे। इससे पूर्व डॉक्टर नेपाल सिंह उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 5 कार्यकाल के लिए सदस्य थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा और भाषा मंत्री के रूप में कार्य किया। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद में विपक्ष के नेता थे। डॉक्टर नेपाल सिंह का निधन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 22 मई 2020 को 79 वर्ष की आयु में हुआ। श्री अजीत जोगी 12वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश के रायगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 14वीं लोकसभा में छत्तीसगढ़ के महासमुंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री अजीत जोगी 2 कार्यकाल के लिए राज्यसभा के सदस्य रहे तथा राज्यसभा की उपसभापति तालिका के सदस्य थे। श्री जोगी विज्ञान प्रौद्योगिकी संबंधी समिति तथा पर्यावरण वन संबंधी समिति के सभापति थे तथा कई संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। श्री अजीत जोगी छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान सदस्य थे तथा वे वर्ष 2000 से 2003 तक नवनिर्मित राज्य छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। वो 4 कार्यकाल के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री अजीत जोगी जी का निधन छत्तीसगढ़ के रायपुर में 29 मई 2020 को 74 वर्ष की आयु में हुआ। श्री पी नामग्याल 7वीं, 8वीं और 11वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लद्दाख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वो 8वीं लोकसभा के दौरान भूतल परिवहन और संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री तथा रसायन पेट्रो रसायन मंत्रालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। वह प्राक्कलन समिति, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति के सदस्य थे। इससे पहले वो 3 कार्यकाल के लिए पूर्व जम्मू कश्मीर विधान परिषद के सदस्य थे तथा उन्होंने वर्ष 2007 में परिषद के कार्यवाहक सभापति के रूप में भी कार्य किया। श्री पी नामग्याल का निधन लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लेह में 1 जून 2020 को 82 वर्ष की आयु में हुआ। श्री पारसनाथ यादव 12वीं और 14वीं लोकसभा के सदस्य थे, जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वह सरकारी उपकरणों संबंधी समिति, श्रम संबंधी समिति के सदस्य थे। श्री यादव उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान सदस्य थे तथा इससे पूर्व 5 कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। वह उत्तर प्रदेश सरकार में लोक उद्यम, अतिरिक्त ऊर्जा सेवा मंत्री तथा शिक्षा मंत्री थे। श्री पारसनाथ यादव का निधन उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 12 जून 2020 को 71 वर्ष की आयु में हुआ। श्री माधव राव पाटिल 12वीं लोकसभा के सदस्य थे, जो महाराष्ट्र के नासिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। श्री माधवराव पाटिल